करते करते अंकल जी की डेथ हो गई तो दुख हुआ, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया। और आना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ गलत बन जा रही थी, इसलिए नहीं आ पाया। दीपक चौहान जी, एमआरसी कुछ नहीं है, एमआरसी के उसमें बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। दूसरी बात, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। अच्छा, मथुरा की वो आपने ही पढ़ा होगा, मथुरा की विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसमें जो लोग बाहर किए गए थे पहली वाली काउंसलिंग में 31,270 की जो चयन सूची थी, उसमें जो साथी बाहर किए गए थे छोटे छोटे मिस्टेक के द्वारा, उनको दोबारा से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सर आप चिंता मत कीजिए, वो अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी जो कहा था हम लोग परेशान थे कि संशोधन का जियो कब जारी होगा, तो इससे क्या हुआ, अब संशोधन के जियो की आवश्यकता खत्म हो गई पूरी तरह से। वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि जब वो बुला ही रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, 2-3 जगह दिक्कत थी कुछ ऐसा ना। बीएसए साहब को उस समय ये अथॉरिटी थी ऊपर से कि कोई भी गलत अभ्यर्थी नियुक्ति ना पा जाए। उन्होंने अपने हिसाब से देखा उसे और फिर कहते नहीं कि ज़्यादा ही समस्याएं क्रिएट कर दी। लेकिन उसके बाद उनकी वहाँ से उन्हें समझाया गया कि इस तरह से नहीं करना है, आपको केवल गलत लोगों को बाहर करना है, तो फिर उस पर वो कर रहे हैं। दीपक चौहान जी कह रहे हैं कि दीपक भैया कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपने एफिडेविट बनवा लिया है, एफिडेविट बनवा के रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए। 10 रुपए के स्टाफ पे एफिडेविट बना के रखिएगा कि ये जो है ये नाम में मिस्टेक है, ये दोनों एक ही है, मेरी माँ है। इस तरह से दिक्कत नहीं आएगी। नमस्कार भैया जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? दीपक चौहान जी 2019 का डोमिसाइल चलेगा, चिंता ना कीजिए। लेकिन अब जिस भी साथी के पास डॉक्यूमेंट, जैसे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये अगर किसी साथी का 2019 या 2020 का है, तो देखिए मानकर चलिए कि आप जब यूपी के निवासी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास पहले का भी रहा होगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, 19 की जगह आप लोग 19 का तो लेके जा रहे हैं वही लगाएंगे, लेकिन आप 17 का, 13 का, 14 का भी अपने पास जरूर रखना। क्योंकि अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो आपकी इसी आधार पर समस्या क्रिएट होती है कि आप अभी बनवा के ले आए हो, पहले का कुछ है, तो उस कंडीशन में आपका होना चाहिए। आप दिखाएंगे साहब ये वाला मेरे पास पहले का है, तो मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद कोई भी समस्या उत्पन्न होगी। और मैं अपनी पहले 2-4 बातें कह लेता हूँ, फिर सबकी सुन ही रहा हूँ। अंकित भैया बताइए भैया, थोड़ा आपका प्रश्न जरा ऊपर चला गया होगा तो पढ़ नहीं पाएगा, आप फिर से पूछिए, बताता हूँ। अभिनव सक्सेना भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अमरताज यादव भैया, मैं कह दिया ना, अभी एमआरसी पे बोल गया मैं थोड़ा सा। ऐसा है, एमआरसी का मुद्दा जो आज लगा था उससे आप बिल्कुल भी भयभीत मत होइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एनसीपीसी की डेट कल भी लग गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कुछ होने वाला है, क्योंकि जो वो है वो 67,867 की चयनित सूची पर चैलेंज किया गया है और उसमें से 31,000 नियुक्ति पा चुके हैं। तो 37,000 को तो स्टे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप चिंता ना कीजिए यादव जी, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, अमरताज यादव जी कोई चिंता ना कीजिए। जो भी साथी इसको एनसीबीसी और ये एमआरसी वाले मुद्दे से भयभीत हो रहा है, बिल्कुल आप मत हो भयभीत, कोई मतलब ही नहीं है उसका। राहुल कुमार जी, 28/5/2020 का जो दिया गया है वो डोमिसाइल के नहीं दिया गया सर, वो ये दिया गया है कि आपने 28/5/2020 को जो आपने लास्ट वाला फॉर्म भरा है, इसमें आपने जिले चूज किए होंगे, उस वक्त आपने जो चीजें करी है वो आपका सारी होनी चाहिए, ये कहा उन्होंने। वो डेट निश्चित नहीं की गई है, वो सिर्फ ये कहा गया है। चमन कर्नवाल जी नमस्कार भैया नमस्कार। उससे मिलान किया जाएगा, जो आपके नाम वगैरह ये सब होती है उसी से मिलान किए जाएंगे, ये कहा है उन्होंने। और बाकी एमआरसी पे कोई भी साथी मत घबराओ, एमआरसी कुछ नहीं है, बेफजूल का मुद्दा है, सुनवाई जरूर हो रही है लेकिन कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचो यार, एक लॉजिक से आप बात सोचने की आवश्यकता है कि क्या 67,867 की चयनित सूची को चैलेंज किया गया। अब जो 31,000 लोग नियुक्ति पा चुके, 1 महीना हो गया जॉब करते हुए, उन्हें वापस बुला के दोबारा से एक खेल चलेगा, कुछ नहीं होगा। और जब उन्हें वापस बुलाएंगे तो 31,000 का तो मुद्दा ही नहीं है, वो 37,000 का तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो 67,867 की चयनित सूची की बात है। तो आप कहाँ से घबरा रहे हो? बिल्कुल ना घबराओ, मैं कह रहा हूँ ना, उससे बिल्कुल लगा, एमआरसी मुद्दे से कतई ना घबराओ, बेफिजूल का मुद्दा है, कोई नहीं। बिल्कुल, अब मैंने बिल्कुल देखो, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया आप लोगों के लिए, एमआरसी के मुद्दे पर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही बेफजूल का मुद्दा बना हुआ है अभी तक तो। बाकी और पहली बात, मेन बात यह है, जिसका हक छिन रहा है वो मांग रहा है, ठीक है, लेकिन वो मांग रहे हैं 67,867 की चयन सूची को रद्द करने की बात। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता इसमें, आगे जाकर के पद इसमें कितने बचते हैं उस हिसाब से कैसे क्या करता है वो हो सकता है, लेकिन 67,867 की चयन सूची है जिसमें से 31,000 अभ्यर्थी नियुक्ति पा करके अपनी जॉब कर रहे हैं
उनको तो बाहर करेगा नहीं कोई। जब उनको बाहर नहीं करेगा तो ये 37,000 का तो मुद्दा ही नहीं है। जब 37,000 का मुद्दा ही नहीं है सर, तो आप बताइए क्या होगा? तो कुछ नहीं होना है। आप लोग की नियुक्ति अब क्यों भ्रम में जी रहा हो, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। सुनील कुमार यादव जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संध्या पचौरी जी बिल्कुल सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, लेकिन जिन को नहीं मिला था उन्हें फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। दोबारा से उनके जांचे जाएंगे दस्तावेज, उसमें उनको कुछ छूट दी जाएगी। जैसे आप जो ऊपर से आदेश मिले होंगे इन्हें, उस हिसाब से लगभग सभी को नियुक्ति दे दी जाएगी। आदित्य शंकरधर भैया, बरेली में 2019 के डोमिसाइल पे कोई समस्या नहीं आई थी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए आप, डोमिसाइल पे कोई दिक्कत नहीं आई थी। सोनम पटेल जी, इसमें चिंता मत कीजिए, इसका आदेश हो चुका है ऊपर से। अब आप ये मत कहिए केवल तक इसके लिए कोई जियो जारी नहीं हुआ, जियो के चक्कर मत पड़ो। जियो के लिए इतने दिन से सारे साथी परेशान थे, जियो आया नहीं, जियो आया नहीं। अरे सर, आपको जियो से मतलब क्या है? आपको तो नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति हो रही है। कल परसों 2 दिन के अंदर काउंसलिंग हो जाएगी, और अभी आपने देखा होगा ये आदेश जारी हो चुका है। 5 तारीख को सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मत गोरखपुर से माननीय योगी जी स्वयं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं से अपॉइंटमेंट लेटर मतलब नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, और वही चीज सब जगह की जाएगी। कतई निश्चित मत, कतई टेंशन मत लो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, आज आराम से सो, अपने सेट आप लोगों ने बना ही रखे होंगे, सब कुछ हो गया होगा। कल सुबह जिन शादी कल है, बाकी जिनकी परसों है, सुबह आराम से जाना, दही चीनी खा के जाना। मैं तो कह रहा हूँ 1 कटोरी लेके जाना, थोड़ी देर बाद खाते रहना, टेंशन उत्पन्न ना हो, ठीक है। अब बाकी कुछ होना कुछ नहीं है, आराम से जाओ, काउंसलिंग कराओ, और निश्चित होकर काउंसलिंग कराओ, बिल्कुल एकदम बिना टेंशन के, कूल माइंड। अब आप शिक्षक बन चुके हो यार, बस कुछ दिनों के बाद आपको 15 से नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि 16-17 से आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आप चिंता कतई ना करो। अरे कपिल कुमार जी, मथुरा का कुछ नहीं होगा, मथुरा के बीएसए साहब को समझा दिया गया है, वो कुछ नहीं करेंगे। अब गैप है तो भैया इसके लिए एक वो बनवा लेते हैं एफिडेविट। प्रियंका, हाँ एक मुद्दा था अभी जो टेट हुआ था 18 वाला, उसमें बाद में 1 या 2 नंबर शायद कॉमन किए गए थे या बड़े थे सभी के। आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए जियो जारी कर दिया गया था, उसके लिए कोई एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। 2018 टेट में जिन साथियों के नंबर बड़े हैं, क्योंकि वो सभी के बड़े हैं, तो उसके लिए एक जियो जारी कर दिया था शासन ने पहले ही, तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चिंता न कीजिए। वैभव त्रिवेदी जी, बिल्कुल भैया सब वैलिड है, 2019 का निवास वैलिड है, लेकिन वो आपसे मांग सकते हैं पहले का भी, इसका मतलब आपका एक आध होना जरूर चाहिए। ये आप कहेंगे ना अगर कि नहीं साहब मैंने पहले कभी नहीं बनवाया निवास, तो ये चीज मानी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपने बीटीसी बीएड कुछ भी किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने निवास लगाया जरूर होगा। तो ये तो मानकर चलिए आपको एक आध होना जरूर चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 18 का हो, 17 का हो, 15 का, आपका कोई हो सकता है 10 का बढ़ाओ, 8 का बढ़ाओ, 9 का बढ़ाओ, तो भी समस्या मत लेना, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। वो खाली इसलिए देखते हैं कि आपका रियल में कुछ है भी, या आप अभी बनवा के ले आए हो। अरे हाँ, एक महिला साथियों के लिए बता रहा हूँ मैं आपके, कुछ जैसे क्या होता है आपके 10th में 12th में उस समय